What is up YouTube? वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज है हमारा फुल डे ऑफ ईटिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं डे स्टार्ट होने से लेके डे एंड होने तक क्या क्या खाता हूँ। प्लस हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू सप्लीमेंट्स, फैट लॉस, मसल गेनिंग, स्ट्रेंथ गेनिंग, इन सब के बारे में, जस्ट सो आपको क्लैरिटी हो जाए एक। एंड बहुत सिंपल तरीके में समझाऊंगा, नथिंग टू साइंटिफिक। एंड सो माई डे यूजली स्टार्ट्स एट 5 AM। आज हमारा जिम बंद है, सो आज अभी बज रहे हैं 6 AM। उठते ही द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ ड्रिंक माई वाटर। दिस इज़ 1.5 गैलन। आई ड्रिंक माई वाटर फर्स्ट। उसके बाद आई टेक 2 ब्रेड टोस्ट विद 1 बनाना, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद आई हेड स्ट्रेट टू द जिम। और जिम से मेरा जिम यूजुअली 2 आवर्स का होता है। सो पहली मील जो मेरी होती है, द मेन पहली मील ब्रेकफास्ट मेरा, मैं टोस्ट को अपने ब्रेकफास्ट में काउंट नहीं करता हूँ। जो पहली मील होती है दैट इज़ अराउंड 9 AM। और उसमें मैं लेता हूँ एग्स, ऑमलेट बनाता हूँ उनका। अभी मैंने पिछले ही कुछ दिनों पहले अपनी मील चेंज करी है, मतलब थोड़े चेंजेस करे हैं अपनी ब्रेकफास्ट में, बिकॉज नाउ आई एम लूजिंग सम वेट। जिम से आके पहली जो चीज़ मैं करता हूँ वो है आई ड्रिंक माई कॉफ़ी। हाँ, आपको लग रहा होगा जिम से आके कॉफ़ी का क्या मतलब, जिम से पहले कॉफ़ी पीनी होती है। आई नो सप्लीमेंट्स लेते हैं जिम के बाद, प्रोटीन लेते हैं, वो सही है, बट आई एम गोइंग ऑन अ कट। सो द फर्स्ट थिंग आई ड्रिंक इज़ कॉफ़ी व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द जिम। उसके 1 घंटे बाद, 1 या आधे घंटे बाद, आई हैव माई फर्स्ट मील दैट इज़ एग्स। सो मिलते हैं फर्स्ट मील पे। सो अब हम बनाएंगे हमारी पहली मील, विच इज़ 10 एग्स। 10 एग्स का हम ऑमलेट या भुर्जी कुछ भी बना सकते हैं। अगर सही से फ्लिप हो जाए तो ऑमलेट बन जाएगा, नहीं तो भुर्जी बन जाएगी। 10 एग्स का हो गए पूरे। एंड फॉर फ्लेवर आई यूज़ मैगी मसाला, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि मसाले डालें अलग अलग। सो दिस इज़ माई गो टू। दिस इज़ रेडी। ਬਰੀਕੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਸਮਝੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਭਾਜੀ। ਜੇ ਤਰੀਕਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ आई विल टेक सम घी, क्योंकि अब हम मैं फैट लॉस पे जा रहा हूँ, तो आई विल नॉट यूज़ एज मच व्हाट आई यूज्ड टू।
वरना ऐसे व्हेन आई वाज रिकवरिंग एंड आई वाज ऑन बल्क पूरे 2 स्पून भर के घी डालता था, बट नाउ आई विल जस्ट यूज दिस आई मच। स्वेयर टू गॉड ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜੇ 80 ਕਿ 81 ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਐਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚੱਲੇ I would suggest कि you use steel pan. मुझे भी स्टील पैन मिल नहीं रहा है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस नॉन स्टिक पैन. इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, हार्मफुल केमिकल्स. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ I will ਖਾ ਲਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ use this. I usually eat atta bread, but I am thinking कि आज मैं ਬਾਕੀ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ bread खाऊं. I usually take 4 pieces of bread क्योंकि आज प्री वर्कआउट मील मैंने टोस्ट नहीं बनाया है, so I will take 4 pieces of this and I will eat it with my omelette. अगर ये स्टिक नहीं हुआ तो, और ये अब स्टिक हो चुका है, लाइक इफ यू कैन सी थोड़ा थोड़ा स्टिक हो चुका है, तो आई गेस आज हम भुर्जी खाएंगे. जिन लोगों को अच्छे से फ्लिप करना नहीं आता है वो ये चीज़ से मेरी रिलेट करेंगे कि अगर थोड़ा सा भी नीचे लग जाए तो हम भुर्जी ठीक है यार, भुर्जी खा लेंगे. नाउ eggs are ready, so we will eat this with 4 pieces of bread. इसकी total calories will be around 700 and इसकी रहेगी 300 अराउंड. और पहली मील है, प्रोटीन विल बी अराउंड 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. अगर किसी को लगता है, किसी ने सुना हुआ है कि नहीं सिर्फ प्रोटीन 20-30% अब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, बाकी वेस्ट चला जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है ये. बेसिकली आपकी बॉडी को जितना चाहिए होता है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जितना होता है वो धीरे धीरे करके उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है. प्रोटीन को कुछ स्टोर नहीं होता या कुछ निकलता नहीं है, ठीक है. प्रोटीन जितना भी है वो सारा एब्जॉर्ब करती है बॉडी. हाँ, ये अलग बात है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो नेचुरल जो खेलते हैं उनका बिल्कुल हाई पे नहीं होता है, तो टोटल 100% प्रोटीन या सिंथेसिस उनका तेज़ नहीं होता है. सो ये थोड़ी सी टिप थी. और हमारा ये पहली मील है विच इज़ 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. फैट्स एंड कार्ब्स मैं काउंट नहीं करता हूँ, आई जस्ट गो ऑन कैलोरीज एंड प्रोटीन. सो अब इसको प्लेट में डालते हैं, मिलता हूँ. तो पहले हम ये फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट मील में. नेक्स्ट मील मेरी होती है 2 or 3 इन द आफ्टरनून. सो लेट्स फिनिश दिस एंड उसके बाद मिलता हूँ आपको अगली मील पे. वेलकम बैक गाइस. तो हमारी पहली मील ब्रेकफास्ट जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. और अब मैं ब्रेकफास्ट के साथ लेता हूँ मल्टीविटामिन्स. हमें ब्रेकफास्ट सुबह हैवी करना चाहिए बिकॉज रात से 7-8-9 घंटे से हमारी बॉडी पूरी ड्रेन आउट हो चुकी होती है, और जो पहली मील होती है वो हैवी होनी चाहिए ताकि जितने भी न्यूट्रिशन है वो बॉडी जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब करे, और बहुत न्यूट्रिशियस होनी चाहिए पहले हमारी मील. और उसी के साथ अगर आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं तो ब्रेकफास्ट के साथ आपको लेनी चाहिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. तो मैं लेता हूँ, ये केमिस्ट से मिल जाती है 100 रुपीज़ की, इस बीकाडेक्सामाइन.
कोई ज़्यादा फैंसी मल्टीविटामिन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं। ब्रांड की सब एक ही चीज़ है, ठीक है, बस पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट का पैसा। ये केमिस्ट से मिल जाती है, 100 रुपीज़ की 2 टैबलेट्स आपको लेनी है दिन में। और इसके साथ मैं लेता हूँ विटामिन सी, ये भी केमिस्ट से मिल जाता है। 25 रुपीज़ की ये आती है और इसमें 15 होती है चूएबल कैप्सूल जो टॉफ़ी की तरह होती है। ये मैं लेता हूँ 4 टैबलेट्स इसकी। जो नॉर्मल ह्यूमन बीन है, जो एक्टिविटी नहीं करते हैं, है ना, डे टू डे लाइफ में, वो 1 टैबलेट ले सकते हैं। बट जो वर्कआउट करते हैं, जो एथलीट हैं, ठीक है ना, जो अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते हैं, वो मेल्स जो हैं वो 4 ले सकते हैं। 4 कैप्सूल्स इसकी 2000 mg ले सकते हैं वो पर डे। और जो फीमेल्स हैं वो 1500-1100 mg तक ले सकती हैं। ये दोनों चीज़ें मैं लेता हूँ अपनी मील के साथ, ब्रेकफास्ट मील के साथ। उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप में से किसी को भी जॉइंट पेन होता है, चाहे वो शोल्डर में हो, नीज़ में हो, एल्बो में हो, कहीं भी हो, तो मुझे इंजरी हुई थी शोल्डर में बेंच प्रेस करते हुए। रिहैब के बाद, सब कुछ करने के बाद, आई फाउंड दिस ये मुझे सप्लीमेंट मिला था अमेज़ॉन पे। दिस इज़ फ्रॉम कार्बामाइड फोर्टे जॉइंट सप्लीमेंट। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो राइट अमाउंट में है, ठीक है ना। आपको केमिस्ट भी बहुत सारी दवाइयाँ दे सकते हैं, आप डॉक्टर्स भी बहुत सारी दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट सारी मैंने यूज़ करी है। वो जितनी भी आपको बताएंगे, टेंडोकेयर, फोर्टे, फ्लेक्स, सब मैंने यूज़ करी हुई है। दिस इज़ द बेस्ट जॉइंट सपोर्ट सप्लीमेंट यू कैन गेट। कार्बामाइड फोर्टे की है ये। और 3 कैप्सूल्स आपको लेनी होती है बिफोर एनी मील। कोई भी मील जो आपकी हैवी हो, मैं यूजुअली इसको रात को लेता हूँ अपनी सोने से पहले, मील से पहले, ताकि रात में अच्छी रिकवरी हो। तो ये अगर आपको जॉइंट पेन या कुछ भी है, दिस इज़ गोल्डन। ओके। एंड इसी के साथ आई टेक क्रिएटिन इन माई गैलन। ये गैलन है, इसमें 1 स्कूप में क्रिएटिन डालता हूँ। क्रिएटिन के बाद से टॉपिक ये वाला हम कवर करते हैं। क्रिएटिन जो है, आपने बहुत सुना होगा कि दैट इज़ हार्मफुल, किडनी फेलियर्स होते हैं, पानी इतना पीना पड़ता है, ठीक है ना, ऑल दैट। क्रिएटिन आप वैसे भी अपनी नॉर्मल लाइफ में ले रहे हैं, यस। अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, अगर आप नॉन वेज खाते हैं, डेली खाते हैं, हर दूसरे दिन खाते हैं, तो आपकी बॉडी में वैसे भी क्रिएटिन जा रहा है। इतने अमाउंट में नहीं जा रहा जितना सप्लीमेंट में जाता है, बट फिर भी जा रहा है। क्रिएटिन इज़ गुड। इसका काम क्या होता है, बेसिकली आपके मसल्स में आपके वाटर भेजता है, ठीक है ना, जिससे कि मसल और बड़े और फुलर लगने लगते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको अगर लेना है तो आप क्रिएटिन ले सकते हैं एक बार। वैसे तो शुरू में अगर आप पहली बार क्रिएटिन यूज़ कर रहे हैं, यू कैन टेक 20 ग्राम्स पर डे, 4 उसको पार्ट्स में डिवाइड करके, 5 ग्राम्स इन द ब्रेकफास्ट, 5 ग्राम्स इन द मॉर्निंग, 5 इन द आफ्टरनून, 5 इन द इवनिंग एंड 5 इन द नाइट, ठीक है। तो पहले हफ्ते तो आप 20 ग्राम्स तक ले सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज जो हमारे क्रिएटिन की स्टोरेज है वो फुल हो जाए, ठीक है। उसके बाद यू कैन टेक 5 ग्राम्स क्रिएटिन पर डे। कोई हार्म नहीं करता ये। 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, कोई भी बच्चा 18 ईयर्स, 18 साल से लेके 80 साल तक के बंदे इसको ले सकते हैं, फीमेल्स एंड मेल्स। दिस इज़ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट आउट देयर। क्रिएटिन इज़ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट आउट देयर। तो इसकी ऐसे हवाएं मत बनाओ, ना किसी को यकीन करो कि हाँ किडनी फेलियर होता है, जो भी। हाँ, आप जितना पानी पीते हो, अगर आप पानी अच्छा खासा पीते हो, आपको सिर्फ 1 लीटर अपने उस पानी में ऐड कर देना है, बस 1 लीटर आपको ज़्यादा पीना है। अगर आप पानी कम पीते हो तो यू शुड टेक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। मैं खुद ज़्यादा नहीं, मैं आई थिंक 4 लीटर, 4.5 लीटर्स पीता हूँ मैं सिर्फ पूरे दिन में, ठीक है ना। कुछ नहीं होता है, कोई किडनी डैमेज या ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत रिसर्च करी हुई है इस सप्लीमेंट पे, इट इज़ टोटली सेफ टू यूज़। ओके, दिस वाज माय टिप। और अब हम इसके बाद करेंगे लंच, जो कि हम करेंगे अराउंड 3। पहली मील मेरी 9 बजे होती है, दूसरी मेरी 3 बजे होती है, बिकॉज मैं बहुत ब्रेक देता हूँ अपनी मील के अंदर, क्योंकि अभी मैं कट पे हूँ। तो
मैं मील्स के अंदर बहुत ब्रेक देता हूँ। आई जस्ट ड्रिंक वाटर, मैं कोई स्नैकिंग या कुछ कुछ नहीं करता, ठीक है। अगर आपको फैट लॉस करना है, ठीक है, फैट लॉस करना है साथ में मसल गेन भी करना है, ठीक है, तो मैं आपको एक टिप बता देता हूँ। फैट लॉस, पहले तो अपनी कैलोरीज काउंट करो कि आप दिन में जो जो खा रहे हो, ठीक है, उसकी कितनी कैलोरीज है, और हर हफ्ते उसमें से 200 कैलोरी कम कर दो, जब तक आप 15, 16 या 2000 कैलोरी तक नहीं आ जाते। 1500, 1600 कैलोरीज आप ले सकते हो अगर आपको बहुत रैपिडली वेट लॉस करना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ही आपको प्रोटीन इंटेक भी अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना वीकनेस आ जाती है। तो आप अपनी कैलोरीज से 200 कैलोरी पर हर वीक में कम करो और उसको 2000 कैलोरीज तक ले आओ। आपकी डेली इंटेक 2000 कैलोरीज तक होनी चाहिए, ठीक है। और या फिर आप ऑनलाइन जाके कैलोरी कैलकुलेटर खोल सकते हो, वो आप उसमें आपका हाइट वेट मेजर करके वो बता देगा। जो प्रोटीन इंटेक है, आपने बहुत सुना होगा कि हर कोई बोलता है आपको पर बॉडी वेट के हिसाब से 2 ग्राम्स लेना चाहिए, 1.5 ग्राम लेना चाहिए पर बॉडी वेट के हिसाब से। ऐसा नहीं होता है। लीन बॉडी मास के हिसाब से आपको लेना होता है। आपकी बॉडी में, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 केजीज का हूँ और मेरी बॉडी में 20% फैट है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा किसी भी आप मतलब फिटनेस सेंटर में जाके, अगर फैट वाली किसी के पास मशीन हो, उससे आप कर सकते हैं मेजर। आपकी बॉडी में जितना फैट है, अगर मान लो मैं 100 केजीज का हूँ और मेरी बॉडी में 20% फैट है, तो मैं अपने वेट से वो 20% माइनस कर दूंगा, तो क्या बचा, 80 केजीज बचा। अब 80 केजीज से को आप मल्टीप्लाई करें 1.5। अगर आपको अच्छी खासी मसल बिल्ड करनी है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अगर मेरा 80 है तो मैं 80 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैं एक दिन में लूँगा। कोई 200 ग्राम प्रोटीन नहीं, कोई 300 ग्राम प्रोटीन नहीं। इतने से आपका मसल भी बिल्ड हो जाएगा और प्लस वेट लॉस भी हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। ये आपकी फ़ैट लॉस के लिए एक और टिप थी। और अगर आपको कोई और टिप्स चाहिए हों तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, ठीक है ना। आपको अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, रूटीन से रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने लंच पे, ठीक है, जो हमारी सेकंड मील होगी। मैं वैसे ज़्यादा बहुत हैवी मील नहीं लेता हूँ। आई जस्ट टेक दही, मैं दही लेता हूँ बेसिकली 500 ग्राम्स ऑफ दही, और वही मेरी सेकंड मील होती है। कोई रोटी कोई कुछ नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ दही लेता हूँ, ठीक है। सो हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट मील में, लंच पे। सो सी यू देन। वेलकम गाइस टू मील नंबर 2। ये हमारी आफ्टरनून की मील है, जो है हमारा दही। ये होगा 500 ग्राम्स ऑफ दही। समर्स के टाइम में दही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज़ जैसे कि मैं एग्स खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, डेली खाता हूँ, तो उस वजह से बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दही इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आपको पिंपल्स आते हैं गर्मियों में या एक्ने होता है, हीट की प्रॉब्लम होती है, तो दही बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं तो आफ्टरनून में लेता हूँ 500 ग्राम्स ऑफ दही, जिससे हमें मिलेगा अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और क्योंकि मैं अभी बल्क पे था और अभी बहुत रैपिडली मैं डाइट मैंने अपनी कट करी है एकदम से, तो थोड़ी क्रेविंग हो रही है। आई विल टेक हाफ ऑफ दिस प्रोटीन बार। तो इसमें है अराउंड 140 कैलोरीज, तो मेरे को 70 कैलोरीज मिलेगी। इसका भी हाफ खाऊंगा मैं, जस्ट फॉर द क्रेविंग, यू नो। क्रेविंग होती है, उसको सिर्फ बंद करने के लिए, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी लूँगा हाफ ये, और इसके साथ लूँगा दही, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे रात को 9 बजे। 9 बजे होगी मेरी लास्ट मील, ठीक है। तो मैं दिन की 3 मील लेता हूँ। कई 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 अब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी को हर 2 घंटे में मील चाहिए होती है। बट अब जैसे मैं बल्क से थोड़ा सा कट पे आ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी क्रेविंग्स
मेरी हैं वो कंट्रोल करनी पड़ेंगी, वरना इसकी जगह अभी ये पूरा डिब्बा खाली हो जाता। तो 500 ग्राम्स ऑफ दिस, हाफ प्रोटीन बार। ये है हमारी दिन की सेकंड मील आफ्टरनून की। तो इसके बाद आपको मिलते हैं थर्ड मील पे, जो कि होगी हमारी लास्ट अराउंड 9 PM। वेलकम बैक गाइस टू आवर थर्ड एंड लास्ट मील। अभी बज रहे हैं रात के 9 और वी आर रेडी फॉर अ थर्ड एंड लास्ट मील, जो कि होने वाली है 300 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट, जिसको हम मिक्स करेंगे शेजवान सॉस के साथ, गार्लिक पेस्ट और एक मैगी मसाला। ठीक है, थ्रो इट ऑल इन द पैन एंड 15 मिनट्स इज़ ऑल इट टेक्स टू कुक। इसके बाद सोने से पहले, इसको खाने के बाद सोने से पहले मैं लेता हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर। 1 टेबलस्पून लेता हूँ पीनट बटर का। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फ़ैट लॉस में। करेक्ट, फ़ैट लॉस में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि मैं आपको भी बताऊँगा। तो चलिए पहले हम अपनी मील बनाते हैं। हम डालेंगे इसमें अगेन हाफ टेबल स्पून ऑफ घी, देसी घी, थोड़ी सी हल्दी रात को लेने के बहुत फ़ायदे हैं। आप इसको दूध में डाल के भी ले सकते हो एंड इसको अपनी लास्ट मील में भी ले सकते हो। हल्दी इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। ओके, सो अगर आपको कोई पेन होता है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, सो यू कैन टेक हल्दी दूध में या फिर खाने में। वैसे बेनिफिट ये ज़्यादा दूध में ही देती है, बट आप खाने में भी कर सकते हैं। इसके बाद शेजवान सॉस डालेंगे। इसके बाद डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद हम डालेंगे मैगी मसाला। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी के बाद हम ब्रेस्ट को कट करेंगे। एक टिप जो मुझे पता लगी है इज़ दैट अगर आप ब्रेस्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको फाइबर दिखेंगे जो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइंस दिखेंगी जो एक डायरेक्शन में जा रही हैं, दोज आर फाइबर्स। तो अगर आप उस डायरेक्शन के ऑपोजिट से कट करते हैं तो जो चुईनेस है, जो आपको थोड़ा चुई फ्लेवर आता है, चबाते हो बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर हमारी लाइन इस तरफ जा रही है तो हम इसको ऐसे कट करेंगे। ये किसी शेफ़ की वीडियो देखी थी मैंने, तो वहाँ से मुझे ट्रिक पता चली। अगर आप वेज हैं तो प्लीज़ 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 सोया चाप ना खाएं। चिकन का ऑल्टरनेटिव अगर आप सोच के सोया चाप खाते हैं, प्लीज़ डोंट। सोया चाप सोया से नहीं बनती है। अब तक तो आप लोगों ने वीडियोस भी देख ली होंगी इंस्टाग्राम पे सोया चाप कैसे बनती है। पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या तो घर पे बना लें या फिर आपको पता ही है फिर कहाँ से लेना कहाँ से नहीं। पनीर की भी बहुत चर्चा हो रही है आजकल। ये हमारे डल गए हैं ब्रेस्ट के पीसेस। अब इसको हम 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अब मैं आपको मिलता हूँ मील बनने के बाद। वेल गाइस, दिस इज़ आवर लास्ट मील, जो कि है 300 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट
जिससे हमें मिलेगी अराउंड 400 कैलोरीज एंड 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। दिस कुड बी योर पोस्ट वर्कआउट मील अगर आप ये प्रेफर कर सकें। इसके बाद 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर। सो पीनट बटर सोने से पहले क्यों लेना चाहिए? बिकॉज पीनट बटर स्लो डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी जो है इसको डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगाती है। सो अगर आप रात को सोने से पहले पीनट बटर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, हाफ स्पून ले सकते हैं आप, उतना आप पीनट बटर अगर सोने से पहले लेते हैं तो वो क्या करेगा, वो आपकी रात भर एनर्जी यूज़ करेगा पीनट बटर को डाइजेस्ट करने में। उससे क्या होगा, आपको फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। दैट्स इट गाइज, आज की यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में आने वाली हैं, सो बी रेडी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।